हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सिंह आज आप लोग को बीज के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए स्टूडेंट, हम लोग बीज के बारे में पढ़ते हैं। बीज, जिसको इंग्लिश में सीड बोला जाता है, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे लोग परिपक्व बीजांड होता क्या है। तो परिपक्व बीजांड के बारे में यहाँ जिक्र किए हैं। जिस बीजांड में निषेचन हो जाता है उससे परिपक्व बीजांड कहा जाता है। निषेचन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जिस बीजांड में निषेचन हो जाता है उस बीजांड को परिपक्व बीजांड कहते हैं। और परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। आगे देखा जाए स्टूडेंट, जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है, जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो बीजांड में निम्न परिवर्तन होता है। यहाँ पे स्टूडेंट गौर करने वाली बात यह है कि बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड में जितने भी रचनाएं हैं उनमें से कुछ रचनाएं सीधे बीज में पाए जाते हैं और कुछ रचनाएं नष्ट हो जाते हैं या कुछ परिवर्तित रूप में रहता है। देखा जाए स्टूडेंट, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बीजांड में कौन कौन से रचनाएं पाए जाते हैं जो बीज में रहता है कि नष्ट हो जाता है। सबसे पहले बीजांड में बीजांड आवरण पाया जाता है। बीजांड में बीजांड आवरण पाया जाता है जो बीज में बीज चोल का रूप ले लेता है। बीजांड में बीजांड के जो बाहरी परत होते हैं ना उसको बीजांड आवरण कहा जाता है। और यह बीजांड आवरण बीज के बाहरी परत जिसको बीज चोल कहा जाता है उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यह जो बीजांड आवरण होता है यह दो प्रकार का होता है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे बीजांड दो प्रकार का या तीन प्रकार के बीजांड को हम लोग बांट सकते हैं। एक बीजांड होता है बाइटेगमिक बीजांड। बाइटेगमिक बीजांड तो इसको बाइटेगमिक ओव्यूल बोला जाए इंग्लिश में, क्योंकि बीजांड का अंग्रेजी ओव्यूल होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाइटेगमिक बीजांड होता है, अर्थात एक बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा बीजांड जिसमें बीजांड आवरण की संख्या 2 होता है उसको बाइटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है या बाइटेगमिक बीजांड कहा जाता है। अब देखा जाए, जब बीजांड आवरण की संख्या 2 है तो उसमें बीजांड आवरण 2 है तो एक बाह्य बीजांड आवरण है और दूसरा अंतः बीजांड आवरण है। बाह्य बीजांड आवरण को बाह्य आवरण भी कह सकते हैं और अंतः बीजांड आवरण को अंतः आवरण भी कहा जाता है। बाह्य बीजांड आवरण जो है या बाह्य आवरण है यह बीज में बाह्य बीज चोल का रूप ले लेता है। और बीजांड में जो अंतः आवरण है, बीजांड आवरण के अंतः आवरण है वह बीज में अंतः बीज चोल का रूप ले लेता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि बाह्य आवरण जो है ना इसको इंग्लिश में आउटर इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। और जब बाह्य आवरण बीज में बाह्य बीज चोल का रूप लेता है तो यहाँ पर इसका एक और अंग्रेजी हो सकता है आउटर सीड कोट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आउटर न बोले बाह्य बीज चोल जो हिंदी है इसका अंग्रेजी यहाँ पर टेस्टा लिखा गया है। एक गौर करने वाली बात है। कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि बाह्य आवरण बीज में किसका रूप लेता है और ऑप्शन में बाह्य बीज चोल न डालकर वो लोग डाल देते हैं टेस्टा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाएगा कि बाह्य आवरण जो है ना बीजांड आवरण के बाहर वाला जो परत है उसको बाह्य आवरण कह रहे हैं। यह बीज में बाह्य बीज चोल का रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसको टेस्टा भी कहा जाता है। और अंतः आवरण जो बीजांड में है यह अंतः आवरण बीज में अंतः बीज चोल का रूप में बदल जाता है, इसको टेगमेन भी बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में अंतः बीज चोल को इनर सीड कोट भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्पेशल टाइप का अंग्रेजी टर्म से इसको हम लोग इसके लिए लिखे हैं जिसका नाम है टेगमेन। ये देखने वाली बात है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आइए आगे देखा जाए, ये आपका बीजांड आवरण के बारे में हो गया। अब इसके बाद देखा जाए बीजांड आवरण के बाद बीजांड में बीजांड काय होता है, क्योंकि बीजांड काय की परिभाषा ही होता है बीजांड के बीजांड आवरण के अंदर पाए जाने वाले अनेक कोशिकाओं के समूह को बीजांड काय कहा जाता है। तो देखा जाए स्टूडेंट बीजांड काय के बारे में, बीजांड काय बीजांड में पाया जाता है। इस बीजांड काय को इंग्लिश में न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। अब यह बीजांड काय जो आपका बीजांड में है यह बीजांड काय जो बीजांड में है, बीजांड जो बीज का रूप लेता है तो यह बीजांड काय प्रायः बीज में नष्ट हो जाते हैं।
यह बीजांड प्राय बीज में नष्ट हो जाते हैं। यह प्राय बीज में नष्ट हो जाते हैं, या कभी कभी भ्रूणपोष के बाहर परत के रूप में पाया जाता है। देखा जाए स्टूडेंट, बीजांड में जो दूसरा भाग है जिसको बीजांड काय कहा जाता है, यह बीजांड काय जो बीजांड में रहता है, जब बीजांड बीज का रूप लेता है तो यह बीजांड काय प्राय बीज में नष्ट हो जाते हैं, या कभी कभी भ्रूणपोष के बाहर, या कभी कभी भ्रूणपोष दोहरी निषेचन के द्वारा जो रचना बनता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है, और या कभी कभी भ्रूणपोष के बाहर परत के रूप में कर लेंगे, परत के रूप में पाया जाता है। अब जब यह भ्रूणपोष के बाहर परत के रूप में पाया जाता है तो इसे परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहा जाता है।